नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप सिंह और आज मैं उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो के साथ। किसान साथियों, हमारा कोशिश रहता है कि हम आप लोगों के बीच में बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी जानकारी लाने की कोशिश करें। मेरा हर वीडियो में प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों के बीच में जो भी जानकारी लाऊं बिल्कुल सटीक लाऊं और बिल्कुल सही लाऊं। इसी के साथ आज मैं आपको मेथी की वैज्ञानिक खेती से संबंधित A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से मेथी की खेती करते हो तो आपकी जो आमदनी है वो दोगुनी हो जाएगी। मेथी की खेती एक ऐसी खेती है जो मात्र 20 से 25 दिन में आमदनी देना शुरू कर देती है। मेथी एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग हमारे रसोई घर में सब्जियां बनाने के लिए और दोस्तों मसाले के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। मेथी का उपयोग पकौड़ी बनाने के लिए, कचौड़ी बनाने के लिए, पराठे बनाने के अलावा इसका उपयोग अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है। मेथी में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे यह सेहत की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेथी का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। मेथी की अगर हम बात करें तो मेथी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है, जिसमें मेथी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मेथी की फसल के लिए सबसे पहले हम मौसम और जलवायु की अगर हम बात करें तो मेथी की फसल 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। मेथी की फसल एक ऐसी फसल है जिसके लिए ठंडा और दोस्तों शुष्क वातावरण सबसे अच्छा माना जाता है। मेथी की फसल एक ऐसी फसल है, अगर इसमें पाला ज्यादा पड़ेगा या ठंड ज्यादा पड़ेगी तो मेथी की फसल का उत्पादन कम हो जाता है। इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात करें अगर हम खेत की तैयारी की तो आपको सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर देनी है, फिर इसके बाद आपको पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना है। फिर इसके बाद आप खेत में रोटावेटर चलवा सकते हैं। रोटावेटर से क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से बारीक हो जाएगी, जिससे बीज का जमाव अच्छे तरीके से होगा। बात करें अगर हम मिट्टी की, मेथी की फसल लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन दोमट या बलुई दोमट मिट्टी मेथी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बात करें अगर हम इसके पीएच की, मेथी की फसल के लिए 6.5 से 7.5 पीएच मेथी की फसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मेथी की वैरायटी की अगर हम बात करें तो आप आकाश वैरायटी को लगा सकते हो, आप गीता वैरायटी को लगा सकते हो, आप केसर वैरायटी को लगा सकते हो। आप अगर चाहें RMT 143, RMT 305 वैरायटी को भी लगा सकते हो। ये वैरायटी ऐसी हैं, अगर आप इन वैरायटी को लगाओगे तो ये वैरायटी आपको बहुत गजब का उत्पादन निकाल कर देंगी। किसान साथियों, बात करें अगर हम बुआई के समय की, मेथी की खेती अगर आप रबी सीजन में कर रहे हो तो आप 20 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक मेथी की बुआई कर सकते हो। बात करें अगर हम बीज दर की तो मेथी की फसल अगर आप बीज उत्पादन के लिए कर रहे हो तो आपको 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होगी। अगर आप हरी मेथी के उत्पादन के लिए मेथी की खेती कर रहे हो तो आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होगी। किसान साथियों, बीज आपको बिल्कुल जो मैंने बताई है वही रखनी है, बिल्कुल भी आपको इसमें फेरबदल नहीं करना है। मेथी की फसल में जड़ गलन और पीलेपन की समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अगर आप बुआई करने से पहले मेथी के बीजों को अच्छी तरह से उपचारित करके मेथी की बुआई करोगे तो ये समस्याएं आपकी फसल में देखने के लिए नहीं मिलेगी। जब भी आप मेथी की बुआई करें तो बुआई करने से पहले आपको मेथी के बीजों को लगभग 24 से 26 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ देना है। फिर आप मेथी के बीजों को किसी भी फफूंदीनाशक से उपचारित करके मेथी की बुआई कर दें। मेथी की फसल को ज्यादा खाद और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब आप खेत की तैयारी करें तो तैयारी से पहले आपको 2 से 3 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। फिर जब आप खेत की तैयारी करें तो आपको इस खाद को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद बेसल डोज की अगर मैं बात करूं तो 45 से 50 किलोग्राम आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है, 15 से 20 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है और दोस्तों 30 से 35 किलोग्राम आपको DAP लेना है और पोटास की पूर्ति के लिए आपको 15 से 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है। इस मात्रा को लेने के बाद आपको इस मात्रा को उपयोग करना है। बात करें अगर हम सिंचाई की तो आपको पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद करनी है। दूसरी सिंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग आपको बुआई के तीसरे दिन आपको दूसरी सिंचाई करनी है और आपको दोस्तों लगभग 5 से 6 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करते रहना है। सिंचाई आपको बिल्कुल हल्की हल्की करनी है, बिल्कुल भारी सिंचाई नहीं करनी। मेथी की फसल में माहू, थ्रिप्स, लीफ माइनर और तना छेदक कीट की समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। बात करें अगर हम रोग की तो मेथी की फसल में उकटा रोग, लीफ स्पॉट रोग, डाउनी मिल्ड्यू रोग की समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। किसान साथियों, जब भी आप मेथी की बुआई करते हो तो बुआई करते समय अगर आप अच्छे फफूंदीनाशक से बीजों को अच्छी तरीके से उपचारित करोगे
तो मेथी की फसल में आपको ना के बराबर कीट और रोग की समस्या देखने के लिए मिलेगी। बात करें अगर हम हार्वेस्टिंग की, तो मेथी की फसल अगर आप बीज के लिए कर रहे हो तो आपकी फसल 90 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर आप हरी पत्तियों के लिए मेथी की खेती कर रहे हो तो आपकी फसल 35 से 40 दिन में या 30 से 35 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। बात करें अगर हम उत्पादन की, अगर आप मेथी की खेती बीज के लिए कर रहे हो तो आपका उत्पादन 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप मेथी की खेती हरी पत्तियों के लिए कर रहे हो तो आपका जो उत्पादन है 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ या 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ आपको देखने के लिए मिल सकता है।